चालिया क्यों बोला था? सॉरी बापूजी, वो सॉरी वाली। कपड़े निचोड़ते हैं वैसे मेरा हाथ निचोड़ दिया। इतना बड़ा ढांडा हो गया फिर भी टप्पू से ज्यादा बचपन है तुझमें। पता नहीं कब बड़ा होगा। अक्कल होकर जो चालिया। सॉरी बापूजी। पापा ये देखो, नट्टू काका और बाघा अंकल आपके लिए मस्त बुके लेके आए हैं। ये देखो। नट्टू काका, सुबह सुबह इतना बड़ा गुलदस्ता क्या है? सेठ जी, ये गुलदस्ता है और इसमें फाफड़ा जलेबी है। फाफड़ा जलेबी? नट्टू काका, फाफड़ा जलेबी लेके घर पे आ रहे थे तो मुझे फोन तो करना चाहिए था। मैंने अभी पेट भर के खमन ढोकला खाया। पापा डोंट वरी, मैंने और दादाजी ने नाश्ता नहीं किया। आप लोगों ने नाश्ता किया? नहीं किया। हाँ तो ठीक है, हम लोग फाफड़ा जलेबी खा लेंगे। लेकिन क्या है क्या ये फाफड़ा जलेबी गुलदस्ता सब क्यों? सेठ जी, सुंदर भाई की तरफ से है। सुंदर? वीरा ने अहमदाबाद से भेजे है। नहीं सेठानी जी, यहीं से लेकर आए हैं। सुंदर मुंबई में है? नहीं, सुंदर भाई तो अहमदाबाद में ही है। लेकिन उन्होंने हमें फोन करके कहा कि खास आपके लिए एक बुके और गर्मा गर्म जलेबी गाठिया दे आए। अब आप पूछेंगे कि ये सब घर पर देने क्यों आए? दुकान खोलने का समय था तो दुकान में क्यों नहीं दिया? सेठ जी, हम आपको दुकान में ही देते, पर सुंदर भाई ने खास कहा था कि सुबह सुबह सेठ जी के घर जाकर एक खूबसूरत गुलदस्ता, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा और एक प्यारा सा कार्ड दे देना। नट्टू काका प्लीज। सेठ जी लीजिए। एक मिनट। अब लाइए थैली मुझे दीजिए। मुझे दीजिए, मैं रख लूंगी। लीजिए सेठ जी। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी एक मिनट प्लीज। बागा, 1 फोटोग्राफ प्लीज। अरे कोई मैन ऑफ द मैच का अवार्ड थोड़ी दे रहे, फोटो की क्या जरूरत है? देना होता था वरना नहीं चाहिए। नहीं सेठ जी, फोटो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, सुंदर भाई ने जो हमें काम दिया है वो काम हमने बराबर किया है, उसका प्रूफ तो होना चाहिए कि नहीं। इसलिए एक फोटोग्राफ तो लेना ही पड़ेगा। बराबर बराबर बाबा भाई। हाँ सेठ जी प्लीज प्लीज कोऑपरेट। बागा। हाँ नट्टू काका, सेठ जी नहीं दिख रहे हैं। अरे हाँ। जेठिया, कोई फूल दे रहा हो तभी चेहरा भी फूल जैसा रखना चाहिए, कांटे जैसा नहीं। सेठ जी थोड़ा पीछे जाएंगे? पीछे लैंप पे बैठ जाऊं तो है? इधर जगह नहीं है बापूजी। भाई तू थोड़ा पीछे जा ना। आइए बाबा भाई, आइए। हाँ, अब बापूजी आधे आ रहे हैं। हाँ तो पूरा कर दे ले। ये ठीक है। बापूजी इधर इधर। हाँ, कैमरे में। सेठ जी इधर। हाँ बाहर निकलना फोटो। हाँ हो गया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। लाइए मेरा। रख देना भाई उधर। या रख दे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अभी आप दोनों में से कोई बताएगा ये गुलदस्ता, ये जलेबी फाफड़ा सुंदर ने क्यों भेजे हैं? सेठ जी कार्ड में सब लिखा है। हाँ पापा मैं पढ़ूं? पढ़। माय डियर जीजाजी, चनिया चोली की वजह से आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए दिल से सॉरी कार्ड के साथ फूल और फाफड़ा जलेबी भिजवा रहा हूँ। वाह, कितने महान है सुंदर भाई। ऐसा साला सबको मिले। तो चलिए इस बात पे मुंह मीठा कीजिए। लाइए बाबा भाई। आइए सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठिए। आइए। आइए बापूजी, आइए।
नट्टू काका, ये गुलदस्ता, जलेबी, फाफड़ा, ये सब का बिल मेरे नाम पे तो नहीं है ना? नहीं नहीं सेठ जी, ये सब सुंदर भाई के नाम पे है। 900 रुपए का बुके, 150 रुपए के जलेबी फाफड़ा और 200 रुपए का कार्ड, कुल मिलाकर 1250 रुपए। तो 1250 क्या उसने तुमको मनी ऑर्डर से भेज दिया था? नहीं नहीं सेठ जी, सुंदर भाई ने खास ये भी कहा है कि जितना भी खर्चा हुआ है सब मेरे खाते में डाल देना। मैं जब मुंबई आऊंगा तब जीजा जी को दे दूंगा। चलो, मतलब ये सब खर्चा मेरे ही खाते में है। फूलों का गुलदस्ता, कार्ड, जलेबी, फाफड़ा सब मेरे ही खर्चे से मुझे ही दिए जा रहे हैं। लीजिए बाघा भाई। बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ बोल। माय डियर जीजा जी, आपको कार्ड, बुके और फाफड़ा जलेबी मिल गए ना? मेरे पैसों से मुझे ही भेजी हुई सारी चीजें मिल गई भाई। वीरा का फोन है। वीरा जीजा जी, ये सब मैंने आपके पैसों से नहीं भेजा है। ये सब चीजें मैंने अपने पैसों से भेजी है और मुंबई आके ये सब पैसे मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, कब आ रहा है तू? आप बोलो तो अभी का अभी मैं फ्लाइट पकड़ के वहाँ मुंबई आ जाता हूँ और आपको हाथों हाथ पैसे दे देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 1250 का ही नुकसान बहुत है। कुछ नहीं भाई, फोन क्यों किया बोलना? माय डियर जीजा जी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, तो आपको खुश करने के लिए ये सॉरी कार्ड, बुके और ये आपके पसंदीदा फाफड़ा जलेबी मैंने भेजे हैं। अब तो आप खुश हो गए ना? अरे खुश मतलब बेहद खुश हूँ मैं। मेरा दिल बाग बाग हो गया है। चलो बाय। पापा, मेरे प्यारे सुंदर मामा ने आपके लिए इतनी स्पेशल गिफ्ट भेजी है, तो आप उनको थैंक यू तो बोलो। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके बाय। अरे रुकिए रुकिए, फोन मत रखिए, मुझे बात। एक मिनट रुकिए जीजा जी, अहमदाबाद से आपके लिए कुछ खास भेजू? इतना कुछ भेजा है तूने, बस बहुत हो गया भाई। अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस। ठीक है, तो टप्पू को कहना कि मैं उसके लिए बढ़िया शूज, माय डियर बहना के लिए बढ़िया साड़ी, और ठंडी आ रही है तो बापूजी के लिए सुपर स्वेटर कुरियर में भेज रहा हूँ। और हाँ जीजा जी, उसके पैसे आपको नहीं देने हैं। अरे वीरा, इसकी क्या जरूरत है? ए बहना, तुम मना मत करना। मैं तुम सब लोगों के लिए जितना भी करूँ उतना कम है। सुंदर मामा, you are number one। आप हमसे कितना प्यार करते हो। थैंक यू माय डियर भांजे। बहना, जरा माय डियर जीजा जी की ओर फोन घुमाना तो। घुसा देना। डाल। हेलो माय डियर जीजा जी। हाँ बोलो। ये सुबह में उठकर नट्टू काका और बाघा मेरे लिए बहुत परेशान हुए, तो आप एक काम करना, मेरी ओर से उन दोनों को 501 रुपए दे देना। सुनिए माय डियर जीजा जी, मैं मुंबई आकर आपको 1000 रुपए और आपने जो दिए है वो 1250 मिला के हुए 2250 और उसमें मेरी ओर से 250 डाल के राउंड फिगर 2500 करके आपको दे दूंगा। हाँ? अरे सुंदर भाई हमें पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं नट्टू काका, सुंदर की लाइफ का फंडा है किसी को परेशान नहीं करने का, और अगर सुंदर के लिए कोई परेशान हुआ है तो सुंदर उसे खुश कर देता है। नट्टू काका, आपको मेरी कसम है, आपको पैसे लेने ही पड़ेंगे। नट्टू काका, ये पैसे नहीं है, ये मेरा प्यार है। मार ही डालेगा मुझे एक दिन। बस बस सुंदर भाई, अब रूला हो गया क्या? आपका प्यार कबूल है। ऐसे नहीं, आप मेरे सामने जीजा जी से पैसे लीजिए। जीजा जी, उनको पैसे दे दीजिए। ले। सेठ जी, हाथ गंदे हैं, आप जरा जेब में डाल देंगे? थैंक यू सेठ जी। आपका भी हाथ जूठे है ना? चलो। थैंक यू सुंदर भाई, थैंक यू वेरी मच। सच में सलाम है सुंदर भाई को।
थैंक यू बागा भाई। माय डियर जीजा जी, मैं जब भी मुंबई आऊं आपको मेरे पास से 2500 रुपए लेने ही पड़ेंगे। हाँ, आपको मेरी कसम है। हाँ हाँ वीरा, तुम्हारे जीजू जी पैसे जरूर लेंगे, और नहीं लेंगे ना तो हम उनको जबरदस्ती पैसे देंगे। थैंक यू माय डियर बेना। ये भगवान कैसा साला दिया है। क्या? वाह भगवान वाह, कैसा साला दिया है। थैंक यू माय डियर जीजा जी। चलो आप सब लोगों का माताजी ख्याल रखे। मैं जल्दी आके मिलता हूँ। आओ जो। बाय वीरा, बाय। ये सुंदर खिलाड़ी झूठा झूठा मीठा बोल के सबके दिल में अपनी जगह बना लेता है, लेकिन मेरा दिल की धड़कनें तेज कर देता है। सेठ जी, आप दुकान जा रहे हैं ना? हाँ चलो साथ में निकलते हैं, चलो। नहीं, हम दुकान नहीं आ रहे हैं। क्यों? मतलब मैंने एक मोबाइल रिपेयर किया है, उसकी डिलीवरी देने जाना है, और नटू काका को बैंक जाना है। चल बागा। हे भगवान, आपने मुझे मस्त टच स्क्रीन स्मार्टफोन जैसी जिंदगी दी है, तो सुंदर जैसा वायरस क्यों बनाया जो बार बार मेरी जिंदगी को हैंग कर देता है। भगवान, आपने डिफेक्टिव पीस क्यों बनाया। अरे ये सुंदर का नाम लेते ही ठोकर लग जाती है। नहीं जाने दो भाई, उसका नाम ही नहीं लेना है। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे मत बोलो गुड मॉर्निंग। क्यों, क्या हो गया? मत पूछो क्या हुआ, और गुड मॉर्निंग बोलने से पहले ये पूछना चाहिए कि मॉर्निंग गुड है क्या नहीं। अरे भाई, इतने इरिटेटेड क्यों हो जेठालाल? क्या कोई नया कांड हो गया? क्या तकलीफ क्या है? मत पूछे क्या तकलीफ है, ये पूछिए बताओ क्या सुंदर है। मैंने तकलीफ का नाम ही सुंदर रख दिया है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि भाई क्या नई सुंदर है आपके जीवन में? अरे मेरे जीवन की सुंदर मतलब मेरे जीवन की तकलीफ खुद सुंदर ही है। वो साला मेरे ही पैसे से मुझे नट्टू काका और बग्गा के जरिए जलेबी फाफड़ा, सॉरी वाला कार्ड और वो फूलों का बुके भिजवाता है। बोलो। बुके नहीं जेठालाल, बुके बुके। अरे भाई, मेरे गलत शब्द नहीं, मेरी बिगड़ी जिंदगी सुधारो मेहता साहब। ये सुंदर से कैसे पीछा छुड़ाऊं वो बताओ। मैं क्या सोचता हूँ जेठालाल कि तुम्हारे जीवन से अगर कोई सारी मुसीबतें दूर कर सकता है तो वो है तुम्हारा भाग्य। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते? छोड़ दो, या फायर ब्रिगेडियर की पदवी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। अरे तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता है। अरे भाई, मेरा भाग्य ही मेरा दुश्मन बन के बार बार मेरे सर पे परेशानियों का नगाड़ा बजाता रहता है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी सुख की शहनाई भी बजा देता है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैडम। और सुबह सुबह कहाँ चले सवारी? जेठालाल, दूसरों की पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यार भाई, लेकिन आप लोग किसी दूसरे कहाँ हो? आप तो गोकुलधाम सोसाइटी वाले हो, मेरे अपने हो, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी तो हमारा एक परिवार जैसा है ना। क्या यार भाई, एक साइंटिस्ट होके इतनी छोटी सोच मत रखिए। जेठालाल, तुम्हारा महीने का इनकम कितना है? अय्यर, यार भाई, ऐसे जाहिर में पर्सनल ऐसे सवाल नहीं पूछते। जेठालाल, हम सब लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, फिर तुम इतने बड़े व्यापारी होकर ऐसी छोटी सोच मत रखो। यार भाई, आपको इतना भी नहीं मालूम कि एक जेंट्स को उसकी इनकम के बारे में और एक लेडीज को उनकी उम्र के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए? नहीं बबीता जी? दया भाभी, है? आई थिंक दया भाभी आपको बुला रही है। क्या है दया? है? मैं घर से दुकान जाने के लिए निकल जाता हूँ, उसके बाद ही मुझे कुछ कहने का याद आता है।
घर पे आता हूँ तभी नहीं बोल सकते थे, और बिना बताए तो मैं घर से निकलता नहीं हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र पूरी विदाई की विधि करने के बाद ही निकलता हूँ। अच्छा बोल, अभी क्या बोलना है? पर मुझे आपको कुछ नहीं बोलना है। मैं तो यहाँ टॉवल लेने आई थी। सॉरी, मुझे लगा कि वो नहीं नहीं, अरे बबीता जी आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप बराबर ही है। वो हमेशा दया ऐसे ही करती है ना, कुछ पूछने के लिए आती है तो आपको लगा होगा, बराबर है। टप्पू के पापा, हाँ वैसे आपने याद दिलाया ही है तो पूछ लेती हूँ, आज दोपहर को खाने में सादी हल्की फुल्की खिचड़ी भेजो। खिचड़ी क्यों? मैं बीमार थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, देखिए अभी सुबह नाश्ते में आप कम से कम 1-1.5 किलो खमन ढोकला खा गए, फिर दोपहर को भी आप वजनदार खाना खाओगे तो आपको वापस सादी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। देखिए वजनदार खाना खा के आप बीमार पड़ोगे तो आपको सादी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि आप अभी ही सादी खिचड़ी खा लो। ठीक है भाई, तो खिचड़ी बना के भेजना, ठीक है? ये अच्छा है, टू अवॉइड खिचड़ी ईट खिचड़ी। मैं तो एकदम करेक्ट बोला आपने। ओके, बाय बाय, Bye, सी या, bye, bye. बाय। हाय बबीता। गुड मॉर्निंग बबीता। गुड मॉर्निंग मिस्टर अय्यर। अरे दिवाकर, कैसे हो तुम? एकदम बढ़िया। व्हाट अ सरप्राइज। हाँ दिवाकर, हांगकांग से कब आए? हाँ, बस आज ही अर्ली मॉर्निंग। मोंटो कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। जेठा जी, अब दिवाकर, ये जेठा जी है और ये मेहता साहब। आप नमस्ते। नमस्कार। और ये दिवाकर है, दिवाकर कौन? मेरे ब्रदर मोंटू का फ्रेंड। अच्छा, तो भाई का दोस्त तो भाई जैसा ही हुआ। आपसे मिलकर अभी बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मोंटू और दिवाकर हांगकांग में साथ में एक ही कंपनी में काम करते। अच्छा दिवाकर चलो घर चला। सॉरी मिस्टर अय्यर, मुझे वो 12 बजे की फ्लाइट से कोलकाता जाना है। मैं तो बस 1 मिनट। हाँ, मैं तो बस ये मोंटू का दिया हुआ गिफ्ट आपको देने आया। बबीता, ये तुम्हारे लिए गॉगल्स, परफ्यूम और वॉच। अरे वाह। एंड मिस्टर अय्यर, आपके लिए ये लैपटॉप। ओहो, और मैं तो लैपटॉप लाने ही वाला था। एक्चुअली अरे देखो बबीता, मोंटी ने गिफ्ट कर दिया। मैंने एक्चुअली उस दिन मोंटू को बातों बातों में कहा था कि अय्यर को एक लैपटॉप लेना है, और ये देखो। ग्रेट है मोंटू, ग्रेट है। साला हो तो ऐसा हो। अरे मोंटू का तो कहना है मेरे तो एक ही जीजाजी हैं, इनको तो सर पे रखना चाहिए। सबके साले जीजा को झूले पर झुलाते हैं, और एक मेरा साला है जो मुझे झुलाता तो है पर उल्टे सर लटका कर। अय्यर के साले ने अय्यर के लिए गिफ्ट भिजवाई है। अब सोचिए तो ये देख के जेठालाल के दिल पे क्या बीत रही होगी। भाई जेठालाल और उनके साले सुंदर, इन दोनों का रिश्ता मुझे तो कभी समझ में नहीं आता। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जेठालाल को सुंदर के रूप में साला नहीं, सजा दी है। ईश्वर भी कमाल करता है। देखिए ना, कई बार मुझे लगता है कि चीजें तौल तौल के देता है। तराजू के एक पलड़े में दया भाभी जैसी सुशील पत्नी, और दूसरे पलड़े में सुंदर जैसा साला, जिसके ग्रह जेठालाल से कभी नहीं मिलते। भाई आप लोगों के पास कोई उपाय हो कि इनके ग्रह आपस में किस तरह से मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। भाई इनके ग्रह आपस में मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, आपकी जन्म कुंडली में हंसी के ग्रह बड़े मजबूत है। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हंसते रहिए। दिवाकर घर चलो ना। हाँ? अरे नहीं नहीं बबीता, मुझे जाना है। और वैसे भी मोंटू ने कहा है कि मेरे सिस्टर और जीजा जी को जरा भी तकलीफ दी तो मुझे बहुत मारेगा। बोलो। अरे एनीवेज, आई एम गेटिंग लेट। Okay, बाय bye. नमस्कार, बाय बाय। चलो बाय। इधर इधर भाई। मोड़ रहा है। अच्छा हाँ, थैंक यू, बाय। नाइस गिफ्ट हाँ भैया साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं दादा कविता क्या सुपर गिफ्ट भेजा है मोंटू ने मेरे लिए। मोंटू मेरा नंबर 1 वाला है। चलो ये तो घर पर रखकर फिर चलते हैं। ओके ओके। चलो चलो। ओके, बाय बाय। चलो जेठालाल, शुरू करो जीवन पे रोना। आई एम रेडी। क्या मतलब? मतलब अभी तुमको बोलना नहीं है कि भाई अय्यर का साला कितना बढ़िया है,
एक मेरा साला है जो कितना दुखी करता है। हाँ मेहता साहब, हाँ ये मोंटू मेरा साला क्यों नहीं है? मतलब मेरा साला मोंटू जैसा क्यों नहीं है? अय्यर भाई कितने नसीब वाले हैं, उनका साला नंबर 1 है और मेरा साला नंबर 420। अय्यर भाई का साला उनको जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहता और मेरा साला मुझे तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देना चाहता। जेठालाल, अब सुंदर पे बात शुरू हो गई है तो मेरे ख्याल से 2-4 घंटे यही निकल जाएंगे और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नहीं अभी आपको सुनना ही पड़ेगा। मोटे उपाड़े आपने ही बोला था ना, शुरू करो जीवन का रोना, तो अभी सुनो। तो अच्छा, रास्ते में चलते हुए बात करते ना। अरे क्या चलते हुए बात करते हैं, ये कब तक, आखिर कब तक ये सुंदर से मैं ये जेठालाल, सबके साले जीजा को झूले पर झुलाते हैं और एक मेरा साला है जो मुझे झुलाता तो है पर उल्टे सर लटका कर। बोलो, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। अरे नहीं करनी है बात तुझसे। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ इसका फोन अचूक आ जाता है। इसको पता कैसे चलता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा होता हूँ? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। हाँ देता हूँ। सेठ जी, सुंदर भाई का फोन है। अरे सेठ जी, क्या किया आपने? मैंने क्या किया? मैं आपका फोन पकड़ू उसके पहले ही आपने छोड़ दिया। नहीं सेठ जी, फोन आपके हाथ में था, आपने गिरा दिया। नहीं, अरे सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, फोन आपके हाथ में था। बेचारे सुंदर भाई को अर्जेंट काम था। अभी आपका फोन भी गिर के टूट गया? नहीं, गिरा के तोड़ना पड़ेगा। क्या? कुछ नहीं भाई। सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ? सुंदर भाई का फोन है। अर्जेंट काम है। क्या? ये क्या? सुंदर भाई ने कहा है फोन जीजा जी के हाथ में मत देना, स्पीकर ऑन करके ही मेरी बात करवाना। 1 मिनट। हेलो हेलो जीजा जी। हाँ बोलो। अब जीजा जी बोल रहे हो? हाँ, क्या जीजा जी, मैं यहाँ आपका फायदा कराना चाहता हूँ और आप है कि मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ? मुझे टाल रहे हो। तो माय डियर जीजा जी, अभी अमेरिका में एक नया टच स्क्रीन मोबाइल लॉन्च हुआ है, एकदम लेटेस्ट है। वो वहाँ आपके पास आ गया है? चनिया चोली में परेशान करके इसका मन नहीं भरा तो अब नई परेशानी, महंगे मोबाइल का चूना लगाना चाहता है। नहीं आया भाई। नहीं आया? नहीं। तो कब आएगा? पता नहीं। ओहो जीजा जी, मेरा एक दोस्त है, उसे 10 पीस चाहिए, पैसे एडवांस लेके बैठा है। मैंने सोचा आपका फायदा करा दूं। क्या कर सकते हैं, मेरे नसीब अच्छे, बच गया मैं। है? मेरे नसीब में नहीं होगा तुझसे फायदा लेने का। चलो और कुछ? और ढूंढता हूँ। चलो बाय। देता हूँ थोड़ा। अच्छा, मुझे लगा फेंक रहे हो। ये सुंदर का कोई व्रत है कि जीजा जी को चैन से नहीं बैठने देने का? इसे रोकना पड़ेगा, वरना सुंदर की तरफ से आए टेंशन के तीर एक दिन मेरी जान लेके रहेंगे। सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ तो टेंशन है। हाँ सेठ जी, बताइए ना। आपको पता है टेंशन बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। हाँ सेठ जी, कोई टेंशन है तो कह दीजिए। हम चाचा भतीजे का रिकॉर्ड है कि जो भी दुखी हमारे पास आता है वो सुखी होकर हंसता हुआ जाता है। हाँ सेठ जी, भगवान की हम पे कृपा है। हम भटके हुए को सही राह दिख जाए ऐसी सलाह देते हैं। बताइए क्या टेंशन है?
मेरा एक दोस्त है, वो अपने रिश्तेदार से बहुत परेशान है। तो उसको समझ में नहीं आता कि वो रिश्तेदार से कैसे पीछा छुड़ाए। रिश्तेदार करीब का है या दूर का? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सेठ जी। अगर रिश्तेदार करीब का हो तो उसका करीब से इलाज करना पड़ता है, और अगर रिश्तेदार दूर का हो तो उसका दूर से इलाज करना पड़ता है। रिश्तेदार करीबी है लेकिन रहता दूर है। कितना दूर? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर? मतलब दूसरे शहर में है? हाँ। नट्टू काका। राइट। सेठ जी, आपके दोस्त की परेशानी दूर करने का एक उपाय है। क्या? आरपीडी पूजा। आरपीडी पूजा? रिश्तेदार परेशानी दूर पूजा। क्या नट्टू काका कुछ भी फेंक रहे हैं? ऐसी थोड़ी कोई पूजा होती है। सेठ जी, ऐसी पूजाएं होती है, जैसे ग्रह शांति पूजा, भूत प्रेत भगाओ पूजा, नौकरी मिल जाओ पूजा, आन मिलो सजना पूजा। आन मिलो सजना पूजा? क्या है सेठ जी, कई पति लोग विदेश नौकरी करने जाते हैं, कई साल होने के बाद भी वापस नहीं आ पाते, तो उनकी पत्नियां आन मिलो सजना पूजा करवाती है। ये पूजा करवाते ही सजना आन मिलते हैं, इसीलिए आन मिलो सजना पूजा। वैसे ही आरपीडी पूजा करवाने से रिश्तेदारों वाली परेशानियां दूर हो जाती है। अच्छा, तो ऐसी पूजा करवाने वाले किसी पंडित को जानते हो तुम? जानता हूं ना सेठ जी, मेरा दोस्त ही है। अच्छा। लेकिन वो भी अमेरिका गया हुआ है। अमेरिका? वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शंस है ना, तो एक मिनिस्टर ने उसे उसके घर पूजा करने बुलाया है। अच्छा। तो अभी सेठ जी, एक काम कीजिए, न्यूज़पेपर देखिए, उसमें बहुत सारे टेंशन दूर करने वाले पुजारी, पंडित जी, तांत्रिक, सबकी एडवर्टाइज आती है। ठीक है, तो मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ, आप लोग जाके दुकान देखिए। ओके सेठ जी। देखा सेठ जी, मैं ना कहता था, भगवान की हम पर कृपा है। भटके हुए को सही राह दिख जाए, ऐसी सलाह हमसे मिल ही जाती है। अभी आप दोनों को यहाँ से दुकान की राह मिल जाएगी ना? सेठ जी, यू आर सो ह्यूमरस। चलो चलो चलो, धंधे में ध्यान दो अभी, चलो। कहाँ है आरपीडी पूजा करवाने वाले पंडित जी की एड? कहाँ मिलेंगे भाई? क्या आप परेशानियों से आजादी चाहते हैं? हाँ। क्या आप विवाहित जीवन से परेशान हैं? नहीं भाई, विवाहित जीवन से परेशान नहीं है, लेकिन विवाहित जीवन शुरू हुआ तब से साले से परेशान है। 100% टेंशन फ्री लाइफ के लिए आज ही क्या अभी फोन कीजिए पंडित जी दुखमंजन महाराज को। दुखमंजन महाराज? अच्छा, कृपया पहले से अपॉइंटमेंट ले। अरे अभी ले लेते, उसमें क्या है भाई? क्या नंबर है? राहु मेष का है, केतु मेष का है। ये सब पूजा सामग्री लेकर आओ। और कहाँ से लाओगे? पूजा वस्तु भंडार से। और वहाँ मेरा नाम देना और कहना कि दुख मंजन महाराज ने बोला है, स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है। हरिओम। नहीं, जेठालाल बोल रहा हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अपना वो दंत मंजन महाराज है? दंत मंजन नहीं, दुख मंजन महाराज। सॉरी सॉरी, दुख मंजन महाराज है? बोल रहा हूँ। ओ महाराज, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ना प्यासा ना, ऐसा मत बोल। तू अब कुएं के पास आ गया।
नहीं, कुएं के पास नहीं, मैं तो अपने गोडाउन से बोल रहा हूँ। अरे मेरा मतलब है जब प्यासा कुएं के पास पहुंचता है उसकी प्यास बुझ जाती है, वैसे कोई परेशान मेरे पास आता है उसकी परेशानी दूर हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, बोलो क्या परेशानी है? साले की। बस बस गाड़ी स्टार्ट मत करो, चाबी लगते ही मैं समझ गया कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है। साले से परेशान हो? हाँ दुख खंचन महाराज। दुख मंजन? सॉरी सॉरी, हाँ दुख मंजन महाराज। और सुनो, साले ससुराल की टेंशन का तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, ओहो हो, फिर तो कुएं महाराज इस प्यासे को आप ही की तलाश थी। हाँ, तो तुम्हारी तलाश पूर्ण हुई। तो एक काम करो, मेरा पता लिख लो और जल्दी से यहाँ चले आओ। हाँ जी बोलिए। भोलेनाथ मंदिर, नेहरू रोड, जल्दी से चले आओ। बालक तुम नसीब वाले हो कि मैं तुम्हें सामने से बुला रहा हूँ, वरना मेरे पास आने वाले दुखी लोगों को 2-2 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। हाँ, ओहो थैंक यू दुख व्यंजन महाराज। दुख मंजन? सॉरी सॉरी दुख मंजन महाराज, मैं अभी आता हूँ आपके पास। ओके, थैंक यू। हाँ, जल्दी पहुंचो जल्दी। चलो मिल गया पता, नटू काका को बोल देता हूँ। हाँ नटू काका, मैं जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप जरा दुकान संभाल लेना। अरे आपको क्या पंचायत है, कहाँ जा रहा हूँ? काम से जा रहा हूँ बाहर। कहाँ जा रहे? ये भगवान, ये दुख भंजन महाराज मुझे सुंदर के दुख से दूर कर दे, ऐसा करना प्लीज। वही तो। बाप रे, पर कुछ भी कहो दया भाभी, आप इतने लकी हो कि आपके सुंदर भाई जैसे भाई मिले। आपने जरूर बहुत व्रत किए होंगे तभी आपको सुंदर भाई जैसे भाई मिले, है ना? कितना प्यार करते हैं वो आपसे। हाँ, लेकिन सुंदर वीरा मुझे जितना प्यार करता है ना, आप लोगों का भाई भी आपको उतना ही प्यार करता है। या ऑफ कोर्स। दया भाभी वो तो है, पर भाई के मामले में आप हमसे एक बात में ज्यादा लकी हो। कौन सी? सुंदर भाई हमेशा वक्त निकाल के आपसे मिलने के लिए आते हैं। या राइट। हाँ, ये अगदी बरोबर है बबीता जी, मेरा भाई तो मिलने से रहा, अरे सिर्फ फोन पे ही बात होती है हमेशा। अरे माधवी भाभी, आप फिर भी लकी हो। मेरा भाई इतना बिजी होता है कि 3-3 महीने तक हमारी फोन पर भी बात नहीं हो पाती। देखा दया भाभी, हाँ। अब पता चला आप क्यों लकी है। भाई ये बात तो सच है, पर मैं सिर्फ सुंदर वीरा के मामले में लकी नहीं हूँ। तो देखिए, पिताजी जैसे बापूजी मिले हैं, टप्पू के पापा मेरे पति हैं, टप्पू जैसा लाडला बेटा मिला है, और बहने जैसी पक्की सहेलियां मिली है। और मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहे वैसी गोकुलधाम सोसाइटी मिली है। लेकिन 100 बात की एक बात, आपको सुंदर भाई जैसा भाई मिला इसलिए आप लकी हो। हाँ, और सुंदर भाई जैसा साला मिला इसलिए जेठा भाई भी लकी है। बराबर है। दुखरंजन महाराज? नहीं, मैं नहीं हूँ। तो कहाँ मिलेंगे? वो खड़े सामने। ये महाराज पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाता है क्या? अरे मूर्ख, ये रिक्शा वाला नहीं, वो सामने पेड़ की पूजा करवा रहे हैं ना, वही है दुख भंजन महाराज। अच्छा, ओ सॉरी। ओम चंद्रग्रहाय नमः, ओम मंगलग्रहाय नमः, ओम बुधग्रहाय नमः, ओम गुरुग्रहाय नमः, ओम शुक्रग्रहाय नमः, ओम शनिग्रहाय नमः, ओम रविग्रहाय नमः, ओम शनिग्रहाय नमः, ओम राहुग्रहाय नमः, ओम सर्वदेवाय नमः। ओम ससुराल भाग्यम, सासु भाग्यम, ससुरा भाग्यम, संसार भाग्यम। ओम शांति शांति शांति। पूजा संपन्न हुई। लोटा रख दीजिए। जाओ, 1 हफ्ते में शादी हो जाएगी। लेकिन महाराज मेरी शादी तो हो चुकी है। महोदय, आपने तो कहा था आपके पिताजी की 2 पत्नियां साथ में रहती है।
इसीलिए दो सास के डर से आप भाइयों की शादी नहीं हो रही। इनकी तो शादी हो गई है, तो पूजा क्यों करवाई? ये हमारे साथ नहीं है। हाँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ महाराज। मैं तो आपसे बात करने आया था, आपने लोटा पकड़ा दिया हाथ में। मैं वो थोड़ी देर पहले आपको फोन किया था ना, वो मेरे साले का प्रॉब्लम है वो। आप यहाँ वेट कीजिए। देखिए, आप लोगों की पूजा संपन्न हो गई है। अब देखना, 1 हफ्ते के अंदर आप भाइयों की शादी नहीं हुई तो मैं मेरी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा। चलेगा महाराज, मैं डिवोर्स से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाइए, भोलेनाथ जी का दर्शन कीजिए और प्रसाद लीजिए। आइए, ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। आइए, बैठो बैठो, यही अपना ऑफिस है। अच्छा, बैठो बैठो। मेन बॉस उधर बैठे। हाँ बोले। हाँ, तो दुख गुंजन महाराज। दुख मंजन, सॉरी। हाँ, दुख मंजन महाराज, वो मैंने फोन किया था ना, वो मेरे साले से मैं बहुत परेशान हूँ। बस तुम्हारे चेहरे की रेखा से पता चल गया कि तुम तुम्हारे साले से व्यथित हो। सिर्फ व्यतीत नहीं महाराज, बहुत व्यतीत हूँ। आप ऐसी पूजा कीजिए जिससे मेरा उससे पीछा छूट जाए। छूट जाएगा पीछा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने ब्लैंक कॉल हवन किया, तब से रोज मुझे ब्लैंक कॉल आना अचानक बंद हो गए। ऐसा तो होना ही था, मेरे ब्लैंक आशीर्वाद जो तुम्हारे साथ थे। ऐसे ही खुश रहो पुत्री। जाओ गौशाला में एक मोबाइल दान दे देना, छोटा सा। जी महाराज। खुश रहो। महाराज की जय हो। महाराज, ये ब्लैंक कॉल हवन भी होते हैं? अलग अलग परेशानियों के अलग अलग हवन, हर तरह के हवन करवाता हूँ मैं। सासू से शांति, बहू से मुक्ति, घर जमाई मुक्ति, प्यार में नो ब्रेकअप पूजा, इस सब में मेरी मास्टरी है। क्या है यजमान, इंसान के जीवन में बहुत कष्टदायी लोग आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज आप। मेरा ये साला मुझे इतना कष्ट देता है, इतना कष्ट देता है। हाँ समझ गया, वो बाउंसर बॉलर है और तुम विदाउट हेलमेट बैटिंग करते हो, बराबर ना? बिल्कुल सही पकड़ा है मेरा प्रॉब्लम महाराज, बिल्कुल सही पकड़ा है। आप जल्द से जल्द इसका उपाय बताइए। इसका उपाय है साला शांति हवन। साला शांति हवन। भाई, आज तक दुनिया में किसी जीजा ने जो काम न किया होगा वो जेठालाल अपने साले के लिए करने जा रहे हैं। साला शांति हवन। अब इस बात पे मैं ढाके लगाऊं या अफसोस जाहिर करूं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया भर में जितने जीजा हैं उसमें से कई जीजा अपने साले से शांति चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता जेठालाल की नकल करके इसमें से कितने जीजा लोग अपने साले के लिए शांति हवन करवाएंगे। लेकिन देखिए, बात एक हमेशा ध्यान में रखिए साहब, कि साला यानी कि पत्नी का भाई, और पत्नी की भाई और पत्नी के परिवार वालों को खुश रखेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे। वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी है साहब, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाता है, गुदगुदाता है और आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देखते हैं, यानी कि वाह वाह क्या बात है, जो शनिवार की रात 10 बजे आता है आप लोगों की डिमांड पे। जी हाँ, आप लोगों की डिमांड पे अब वो रविवार की रात भी 10 बजे आएगा, यानी कि हफ्ते में 2 दिन आएगा। वाह वाह क्या बात है, शनिवार की रात 10 बजे और रविवार की रात भी 10 बजे आपके प्रिय चैनल सब टीवी पे। और यहां सोचिए कि साला शांति हवन कराने में जेठालाल को कितनी अशांति होती है। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। साला शांति हवन, वाह वाह वाह, नाम सुन के ही मजा आ गया है ना? चलो अभी अपना नाम बताओ। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। काम क्या करते हो? डरो नहीं, तुम्हारा काम जानकर दक्षिणा ज्यादा नहीं लूंगा। मेरा तो फिक्स रेट है पूजा हवन का। बताओ क्या काम करते हो? कुछ नहीं, छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। अच्छा, तो बताओ कब करना है साला शांति हवन? अभी अभी चालू कर दो, अभी के अभी। नहीं नहीं, ये हवन प्रातः प्रहर में करना पड़ता है, तो कल प्रातः प्रहर 8 बजे होगा। अच्छा, 8 बजे बराबर, लेकिन कौन सा वाला 8? सुबह वाला क्या शाम वाला? प्रातः प्रहर, सुबह, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे। ठीक है ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। और हाँ, 1111 मेरी दक्षिणा होगी। अच्छा, और ये हवन का लिस्ट, ये सब सामग्री तुम लेके आ।
महाराज अभी ये मैं कहाँ लेने जाऊंगा, ये आप ही सब ले आइए ना, मैं पैसे दे दूंगा। हाँ ये लीजिए, ये 1000 रुपए एडवांस। और बोलिए। ठीक है श्रीमान, सुबह 8 बजे बिना खाए पिए 1 भी मिनट की देरी किए बिना वक्त पे मंदिर आ जाना। नहीं पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। हरि ओम, हर हर महादेव। बागा, मोबाइल रिपेयर हो गया? हाँ। ले गरम गरम चाय पी ले। अरे वाह, नट्टू काका चाय रहने दीजिए, ये लीजिए गर्मा गर्म केसर जलेबी खाइए। और बागा तू हम सब के लिए फटाफट मिल्क शेक बोल के आ। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, गर्मा गर्म केसर जलेबी, मिल्क शेक, क्या बात क्या है? हाँ। अरे नट्टू काका, बरसों पुराना एक टेंशन दूर होने वाला है। मतलब एक पहचान वाला सुधरने वाला है। मतलब उसकी उधरी बहुत टाइम से बाकी थी, तो वो अभी क्लियर होने वाली है। किसकी? तो मिल्क शेक बोलने जाने जा, जल्दी 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 जा। और नट्टू काका जी जी सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप मुझे स्टॉक की फाइल ला के दीजिए। आज बहुत सारा नया माल ऑर्डर करने का मन कर रहा है। जी जी, फाइल दुकान में है, अभी लेकर आता हूँ। जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। कल शांति से साला शांति हवन होते ही मुझे सुंदर पे विजय मिल जाएगा और मेरे जीवन में शांति ही शांति हो जाएगी। ये हवन सफल होते ही फिर मैं नट्टू काका और बाघा के लिए शांति हवन करवाऊंगा, फिर गोकुल धाम शांति हवन, ताकि भिड़े टप्पू की कंप्लेंट करना बंद कर दे। मजा आ जाएगा। कल सुबह मंदिर 8 बजे पहुंचना है, मैं 7:30 बजे ही पहुंच जाऊंगा। बस भगवान करे कोई गड़बड़ ना हो। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को भी साथ में ले जाता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, और अगर हो तो मेहता साहब संभाल ले, ये बराबर है। हाँ जेठा बोलो, सुंदर के बारे में क्या बात करनी है? आपको कैसे पता चला? मैंने जेठालाल, आज जिस तरह से तुम सुंदर नाम के भंवर में बार बार डुबकियां लगा रहे थे, मुझे पक्का पता था इतनी जल्दी तुम उससे बाहर नहीं आने वाले। मेहता साहब यूं समझो अभी सुंदर का टेंशन भूतकाल हो गया। अच्छा क्यों? सुंदर का आउट ऑफ इंडिया जा रहा है या उसने तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया है कि आज से परेशान नहीं करेगा? मेहता साहब, सुंदर की परेशानियों से आजाद होने के लिए मैं एक हवन करवा रहा हूँ, साला शांति हवन। साला शांति हवन? जेठालाल, ग्रह शांति सुना था, आत्मा की शांति सुना था, ये साला शांति क्या है? मेहता साहब है। नेहरू रोड पे भोलेनाथ जी के मंदिर में एक महाराज बैठते हैं, दुख मंथन महाराज। वो ये साला शांति हवन करवाते हैं, 100% गारंटी रिजल्ट देने वाले महाराज है। ये हवन करवाते सुंदर मुझे परेशान करना बंद कर देगा। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? ये सब अंधविश्वास है और तुम जानते हो कि मैं इन बातों में नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। मेहता साहब, आप दोस्ती में मानते हैं ना? हाँ दोस्ती में तो। बस तो फिर दोस्ती निभाने के लिए कल आप सुबह 8 बजे मेरे साथ भोलेनाथ मंदिर आ रहे हैं, बस। देखो मैं जिस चीज में यकीन ही नहीं करता वहां कैसे आऊंगा? मेहता साहब, मान लो हम दोनों के सामने एक पानी का आधा भरा हुआ ग्लास पड़ा है। अभी आपके हिसाब से वो ग्लास आधा खाली है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ग्लास आधा भरा हुआ है। तो क्या आप मुझे ये कहेंगे कि मैं गलत हूँ? जी नहीं कहूंगा। बस तो फिर जो आपकी नजरों में गलत है वो जरूरी नहीं कि गलत ही है। और दूसरा क्या है मेहता साहब, आप साथ में होते हो ना, तो बस जेठालाल, समझ गया, मैं समझ गया। बस तो समझदार इंसान कल सुबह 7 बजे तैयार हो जाना। और याद रहे, अंजलि भाभी या किसी भी भाभी को इस हवन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और दया को तो बिल्कुल इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि उसके भाई से शांति पाने के लिए मैं ये हवन करवा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मैं समझ गया जेठालाल, मैं सब समझ गया। अरे समझ गए तो फिर क्यों इतना बुलवाते हो? चलो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं, ठीक है? चलो ओके। ये जेठालाल की दोस्ती है या दादागिरी? साला शांति हवन। अब जाना चाहूं या ना जाना चाहूं, जाना तो पड़ेगा ही कल सुबह। हे भगवान, कल सुबह मैं अपने आप जल्दी जाग जाऊं
और निर्विघ्न शाला शांति हवन में पहुंच जाऊं, ऐसा करना। टप्पू के पापा, हाँ? अच्छा मैं क्या कहती हूँ, कल सुबह आपके पास थोड़ा टाइम होगा? नहीं, कल सुबह मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, पर वो जरूरी काम परसों नहीं हो सकता? नहीं, कल सुबह 6:30 बजे तो मुझे घर से बाहर निकल जाना है। ओहो, सुबह इतनी जल्दी आपको कहाँ जाना है? पंडित जी से मिलने। पंडित जी? जो पार्टी से मिलने जा रहा हूँ उनके सरनेम पंडित है। ओह अच्छा, मुझे लगा पंडित जी मतलब आप कहीं पूजा करने के लिए जा रहे हैं कि क्या? पूजा? पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स तो उनकी दुकान का नाम है उधर दहीसर में। वो क्या है कि मुहूर्त में बहुत मानते हैं, इसलिए सुबह 7:30 बजे की मीटिंग रखी है जल्दी इसलिए वहाँ जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पहुँच जाएंगे। हम? मुझे भी आना है साथ में? नहीं, आपने अभी कहा ना हम पहुँच जाएंगे। वो हम मतलब हम जेठालाल गड्ढा हम। ओके, उनकी भाषा ऐसी है, वो अपने आप को हम करके बुलाते तो थोड़ी असर मुझे भी हो गई तो इसलिए मैंने बोला हम जेठालाल पहुंच जाएंगे ऐसा। अरे अच्छा याद दिलाया, पंडित जी को फोन करके कंफर्म तो कर लूं। चलो, अल्टीमेटली मेल हो ही गया। फिनिश द वर्क। चलिए, अब लैपटॉप बंद हो गया तो मुझसे थोड़ी देर आराम से बातें कीजिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। सॉरी। हाँ बोलो। हाँ पंडित जी, कल हमारी मीटिंग पक्की है, हाँ? भूलना मत। हाँ भूलूंगा कैसे, मुझे ध्यान है। नहीं ध्यान में है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है ना आपको याद दिलाना। हाँ याद रखूंगा, और पता है मुझे तुम भूलने थोड़ी दोगे। चलो कल मिलते हैं। हाँ लेकिन लेट मत करना प्लीज। हाँ बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अंजलि, मेरी सुबह एक मीटिंग है, जल्दी उठ के जाना है। सुबह सुबह अचानक मीटिंग कैसे? मजबूरी मीटिंग है अंजलि, बॉस आउट ऑफ टाउन है, इसलिए मीटिंग मुझे ही हैंडल करनी है, इसलिए 7 बजे जाना है। 7 बजे? इतनी सुबह सुबह? आपके ऑफिस की मीटिंग तो 10 बजे होती है। हाँ नॉर्मली सारी मीटिंग 10 बजे के बाद ही होती है, लेकिन ये जो पार्टी है जिससे मीटिंग है वो थोड़े से अंधविश्वासी लोग हैं। उन्हें लगता है कि सुबह का मुहूर्त ठीक है, तो 8 बजे तक मीटिंग लोकेशन मतलब पार्टी का ऑफिस पहुंचना है। हाँ कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे लोग। आपको जाना जरूरी है, ड्यूटी है ना आफ्टर ऑल। अरे टप्पू के पापा, तू उठ गई थे? हाँ मैं तो उठ गई, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए और उठकर तैयार भी हो गए? वो वक्त पे मंदिर पहुंचना है ना। मंदिर? वो पंडित जी की दुकान है ना, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो दहीसर में शिव जी का मंदिर के सामने है। तो पंडित जी ने बोला कि आप और हम वक्त पे मंदिर पहुंच जाएंगे और भगवान के दर्शन करके फिर मीटिंग करेंगे। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, पाका करो। बराबर है। अच्छा टप्पू के पापा, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं फटाफट नहा के आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे भाई, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, आज मेरा उपवास है। हाँ? आप पर उपवास? आप कब से उपवास करने लगे? आज से। क्यों? पंडित जी ने बोला कि वो मंदिर में बिना कुछ खाए पिए दर्शन करने की प्रथा है, तो मैंने बोला ठीक है, पाका करो। अगर धंधा होता है तो पार्टी जैसा बोले ऐसा थोड़ा कर लेने का, फिर वही धंधे में से कमाए हुए पैसे से हम पेट भर के खाना खा ही सकते हैं ना। हाँ। चलो मैं निकलूं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल आगे। अरे वाह, मैं तो सब तैयार। तुम तो मालूम है मैं कितना पंक्चुअल हूँ। हाँ चल। टप्पू के पापा, रुकिए, मैं आ रही हूँ। रुकिए।
जेठालाल दया भाभी हमारे साथ चल रही है? नहीं, किसने कहा? अरे अभी भी तो बोला उन्होंने कि मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं, वो हमारे साथ नहीं आ सकती। अरे तो मैंने थोड़ी बुलाया उन्हें। जेठालाल तुम मुझे तो कह रहे थे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुमने खुद दया भाभी को बोल दिया। मैंने नहीं बोला उसको। और तो फिर वो हमारे साथ क्यों चल रही है? तो किसने कहा वो आ रही है? अरे अभी अभी जेठालाल दया भाभी ऊपर से ये बोली है कि रुको मैं आ रही हूँ। वो तो शायद ऊपर से नीचे आ रही होगी। क्यों? वो तो जब आएगी तब पता चलेगा ना। टप्पू के पापा, दया तू मेरे साथ पार्टी को मिलने क्यों आ रही है? अरे आपको किसने कहा मैं आपके साथ पार्टी से मिलने आ रही हूँ? मेहता साहब ने। अरे मेहता साहब, आपको किसने कहा मैं टप्पू के पापा के साथ पार्टी को मिलने जा रही हूँ? आपने? कभी? अभी अभी तो आपने बालकनी से कहा था कि मैं आ रही हूँ, रुको। नहीं नहीं, मेरा मतलब था रुमाल देने आ रही हूँ। ओह, अरे भाई तो रुमाल देने नीचे तक क्यों आई? ऊपर बालकनी से नहीं फेंक सकते थे? नहीं, याद है एक बार आप इसी तरह रुमाल भूल गए थे और मैंने बालकनी में से आकर रुमाल फेंका था, लेकिन आप रुमाल कैच नहीं कर पाए थे और रुमाल बेचारा नीचे गिरकर गंदा हो गया। इसलिए मैं आज हाथों हाथ आपको रुमाल देने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलिए मेहता साहब। अरे मेहता साहब, आप इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं वो मेरे ऑफिस में कोई अर्जेंट मीटिंग है, बॉस है नहीं, मुझे हैंडल करनी थी मीटिंग, इसलिए ऑफिस जा रहा था। अच्छा। वैसे जेठालाल तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? मुझे अभी एक पार्टी से मिलने जाना है, तो चलो साथ में चलते। हाँ चलो। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मेहता साहब की ऑफिस इस तरफ है और आपको दहीसर इस तरफ जाना है। अरे भाई तो बाहर तक तो साथ में जा सकते हैं ना? हाँ। वहाँ से मेहता साहब की रिक्शा उनकी ऑफिस की तरफ जाएगी और मेरी रिक्शा दहीसर की तरफ जाएगी। करेक्ट। हाँ सॉरी। ठीक है। चल जेठा भरा और मेहता साहब, भैया भाभी जी, और सवेरे सवेरे कितने? मेहता साहब ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, टप्पू के पापा पार्टी को मिलने के लिए दहीसर जा रहे हैं और मैं वापस घर जा रही हूँ। आप कहाँ गई थी? कहीं नहीं। तो आप कहाँ से घर वापस जा रही हैं? यहीं से। वो क्या है, टप्पू के पापा रुमाल भूल गए थे तो मैं उनको रुमाल देने के लिए नीचे आई, अभी उनको रुमाल दे दिया है, अभी मैं वापस घर पर जा रही हूँ। ओह ये बात है। और जेठा भरा, और तुसी दहीसर जा रहे हो? वो कमाल है। और मेरे स्वीटी मामा जी वापस फादर बन गए तो मैं उनके घर जा रहा हूँ दहीसर, तो आप भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं छोटी, तू निकल। अरे क्या नहीं नहीं, सोरी भाई दहीसर ही जा रहे हैं तो उनके साथ ही चले जाइए। अरे दया, वो मियाँ बीवी में मैं बीच में कहाँ हड्डी बनूं? ओ जेठा भरा, तुम भी कमाल करते हो। हम दोनों के बीच में थोड़ी ना बैठना है और जीप में पीछे बैठना है यार। छोटी तू जाने, मैं चला जाऊंगा। ठीक है जेठा भाई, आप आगे बैठ जाना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। क्या बात है, सुनिए, शाबाश। थैंक यू। नहीं छोटी, वो तेरी जीप खुली है ना तो धूल उड़ेगी, मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे। तो वो तो रिक्शा में भी बिगड़ेंगे ही ना। वो कुछ नहीं बिगड़ेगा जेठा भरा, और शर्माओ मत, और चलो चलो चलो। अरे जेठालाल जेठालाल जेठालाल। अरे टप्पू के पापा, आप मेहता साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ जेठालाल, मुझे दहीसर नहीं जाना है, मुझे अपने ऑफिस जाना है। हाँ। ठीक है मेहता साहब, तो आप पहुंचो, मैं भी दहीसर पहुंचता हूँ, लेकिन वक्त पे पहुंचना। हाँ मैं पंक्चुअल हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके चलिए चलो। बाय बाय। ये रोशना भी आप आगे ही बैठिए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। चलो भी चलो। अरे चलिए चलो। बाय। अरे बाप रे, ये जीप तो मंदिर से उल्टी दिशा में जा रही है। ओहो, अरे ऐसे तो शिव मंदिर वक्त पर शाला शांति हवन करवाने पहुंच ही नहीं पाऊंगा।
सॉरी जीप रख। क्यों जेठा? सॉरी तुम लोग निकला, मैं यहीं उतर जाता हूँ। की? मतलब वो जो चाचा जा रहे वो दिख रहे हैं? हाँ। अरे वो एक नंबर का चालू चाचा है। 2 महीने पहले मेरी दुकान से एलसीडी लेके गए, अभी तक पैसे नहीं दिए। आज मुश्किल से दिख गए तो अभी जाकर पकड़ता हूँ, पैसे मांगता हूँ। वाह गला, तो सब मिलकर चाचा को पकड़ते हैं और पैसे निकलवाते हैं। सोडी, अरे सोडी। ओ चाचा, ओ की गल है? ओ जेठा भरा के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो भाई? सोडी जोर से मत बोल। वो चाचा बीमार इंसान है, डर के मारे कहीं बेहोश हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाई तू एक काम कर, तू रोशन भाभी को लेके यहाँ से निकल, मैं उनके घर जाके उनसे पैसे ले लेता हूँ, यही आसपास रहते हैं। ठीक है जेठा भरा, तुम पैसे ले आओ, तब तक हम दोनों यहीं इंतजार करते हैं। अरे भाई तू जा। देख तुझे देख के चाचा बहुत डर रहे, उनकी सांसें तेज हो गई है। देख। नहीं मत देख, वो और डर रहे। तू प्लीज, तू भाई तो निकल प्लीज। अरे रोशन चालनी बाबा, चाचा जी को कहीं कुछ हो गया ना तो जेठा भाई को प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है सोनिया, मैं उतर जाता, आप निकलो। हाँ ठीक है जेठा भरा, और तुम उतर सकते हो। थैंक यू भाई, बहुत मेहरबानी भाई। थैंक यू रोशन भाभी। एक मिनट भाई, अभी चलाना मत। जाने दो। कौन हो तुम? अरे मैंने कब तुमसे पैसे लिए? नहीं चाचा, वो आपने पैसे नहीं लिए, वो आपके जैसे दिखने वाले एक और चाचा है, उन्होंने मुझसे लिए। सॉरी, गलतफहमी हो गई, सॉरी, माफ करना। अरे बाप रे, कब मिलेगी रिक्शा, कब पहुंचूंगा मंदिर? अरे कौन से मंदिर जाओगे बेटा? चाचा आप निकलो ना, आपकी उम्र नहीं है मंदिर जाने की, आप निकलो। एक रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है, भगवान क्या होगा, मैं वक्त पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं? मित्रों, महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह पार करने के लिए जितनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, उससे कहीं ज्यादा मुसीबतों का सामना जेठालाल और मुझे करना पड़ रहा है इस साला शांति हवन के लिए। और मुझे तो अपनी पत्नी से झूठ भी बोलना पड़ रहा है। देखिए ना, झूठ बोल के मैं तो मंदिर पहुंच गया, लेकिन जेठालाल अभी तक नहीं पहुंचे हैं इस हवन के लिए मंदिर में। अगर जेठालाल मंदिर नहीं आए तो, और अगर दया भाभी को इस साला शांति हवन के बारे में पता चल गया तो, नहीं भाई, भगवान करे ऐसा ना हो। अगर पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तो इस वक्त जेठालाल के कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो अगर पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तो इस वक्त जेठालाल के कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं इस साला शांति हवन के लिए, लेकिन क्या ये साला शांति हवन हो पाएगा? भाई बड़ी मुसीबत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर होगा तो कितने टेंशन हो गए। मैं और जेठालाल इस वक्त बड़े टेंशन में है साहब, और जेठालाल की तो पूछिए मत। लेकिन जेठालाल का टेंशन यानी आप लोगों की डिक्शनरी में हंसी, हंगामे, ठहाके और मुस्कुराहट।